बीकानेर जिला प्रभारी डॉक्टर विजय मित्तल ने किया पूगल उप जिला अस्पताल का निरीक्षण। बीकानेर हीट वेव को लेकर चिकित्सा निदेशालय की ओर से बीकानेर जिला प्रभारी डॉक्टर विजय मित्तल द्वारा जिला भ्रमण के तीसरे दिन पूगल क्षेत्र का सघन दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की गई। डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉक्टर लोकेश गुप्ता, जिला फ्लोरोसिस सलाहकार महेंद्र जायसवाल, ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर मुकेश मीना तथा सहायक मलेरिया अधिकारी अशोक व्यास साथ रहे। इस दौरान उन्होंने पूगल उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। एम्बुलेंस सुविधाओं से लेकर मोर्चरी तक का अवलोकन किया। मोर्चरी कक्ष में सफाई न देखकर नाराजगी जताते हुए कहा, इसमें तुरंत सफाई की जाए और मोर्चरी में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन लेकर पहुंचे एडवोकेट सुरेंद्र आजाद, एडवोकेट भील सिंह दहिया, घनश्याम सिंह, ऋषि राज सिंह दहिया, रणवीर सिंह, सुनील सेन सभी उप जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की मांग की। सुरेंद्र आजाद और भील सिंह दहिया का कहना था कि पूगल हॉस्पिटल का लंबा कार्य क्षेत्र है, जहां विशेषकर महिलाओं को डिलीवरी के टाइम पर खून की कमी से मौत होने का खतरा ज्यादा रहता है। एक्सीडेंटल केस के समय यहां खून उपलब्ध नहीं रहने के कारण बीकानेर रेफर करना पड़ता है, इसलिए बड़ी हॉस्पिटल को देखते हुए यहां पर एक ब्लड बैंक का होना जरूरी है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर ग्रामीण से सतीश पुरोहित की रिपोर्ट। मौके पे डॉक्टर साहब है, जो एक रिजवान जी है, मौके पे ये मिलते हैं। बाकी कैलाश जी तो जो मैन हेड है यहाँ, जो नहीं आते हमने देखा भी नहीं, हो सकता है कोई गाड़ी नहीं। ठीक है सर, मैं उनकी पोस्टिंग कब से दूसरी है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक रात को या कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उनको बीकानेर रेफर करना होता है। तो स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ जो रेगुलर रहते हैं, नाइट बॉय को स्टाफ मिल जाता है। और फिर में रही जो बात जो बाहर से ये अपना यहाँ से रहते हैं, एक तो मोर्चरी की साफ सफाई बिल्कुल देख रहे हैं, ठीक है ना, उसका हालात बहुत बुरा है। और दूसरी एक पोस्टमार्टम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उनकी नियुक्ति के लिए रात्रि के समय जो नर्सिंग स्टाफ उनको पाबंद किया जाए सर। तो उप जिला में इसमें सुरक्षित प्रहरी लगाया जाए तो मिनी ट्रोमा खुलाने के लिए हमारा। और एक उप जिला अस्पताल में पानी में बिजली जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चालू रखे। और जो मेन है ना सर वो हमारे ब्लड बैंक। देखो अभी SDH हुआ है, अब इसमें ब्लड बैंक की है। CSC पे ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं होती है, वो ब्लड स्टोरेज यूनिट की होती है। ब्लड स्टोरेज यूनिट नहीं है यहाँ, लेकिन अब SDH हो गया, ब्लड बैंक की व्यवस्था होगी। अब इसका प्रोसीजर चालू हो गया, ठीक है। ब्लड बैंक दूसरा सोनोग्राफी के लिए सर यहाँ से भी करना है। मतलब वीक में एक दिन डॉक्टर साहब तो वो है नहीं पर लगाया हुआ है यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगा। तो वीक में एक दिन, क्योंकि पोस्टिंग नहीं है तब तक ये व्यवस्था पोस्टिंग हो जाएगी। जब एक UTP सर बीच में लगाए गए थे, वापस हटा दी गई वो तो सरकार की प्रोसीजर है, उसमें ये बीकानेर है, बाकी छत्तीसगढ़ नहीं है, सब जगह खाली है, सब जगह छोड़ हटे तो सब जगह कर रहे जो करो, पर कोई उनका एक्सटेंशन नहीं है, गवर्नमेंट की आदेश नहीं है, किसी को नहीं है काम, जैसे कोई आ रहा है तो आ रहा है, हम रोक नहीं रहा, कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। सर सबसे बड़ा एम्बुलेंस नहीं है गवर्नमेंट, एम्बुलेंस तो होगी, एम्बुलेंस है कैसे नहीं है सर। रात को खुद लेके आए, मौके पे 2-3 बोड़िया लेके आए। अगर कोई गाड़ी एम्बुलेंस कहीं नहीं गई हुई थी ना, हमें किसी ने बताया। प्राइवेट की एक थी, वो हमने बुलाई थी, वही कहाँ से खाजूवाड़ा से। नहीं, अभी 3 दिन पहले 108 क्या रहती है, नहीं रहती सर, हमने तो देखी, मैं कह रहा हूँ आपको 108 गाँव के लोग खड़े, ये नहीं कि दूसरे खड़े। 108 तो है ना, यही रहती है 108 बंदे बच्चे की डेथ होगी सर। एक्चुअल में सर ये होता है, एम्बुलेंस सीधा सीधे 102 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल हैं। कौन देखता है उनको? ये तो सर कॉलिंग सीधे सिस्टम वहीं से, कॉलिंग सिस्टम जयपुर से होती है कॉलिंग खड़ी अपने यहाँ होती है, अभी खड़ी है क्या? बुला लो उनको, एक बार उसकी विजिट कर लेंगे, एक बार बुला लो ना सर, विजिट कर लेंगे 108। सर ऐसा है कि 2-3 बार न्यूज़ बन चुकी है इस हॉस्पिटल की, विशेष करके लेकर स्टाफ को लेकर। स्टाफ का बार बार ये शिकायत आती है कि स्टाफ यहाँ पर नहीं रहता है। 1-2 वर्कर आपके बहुत अच्छे हैं, जिसको मतलब गांव वालों ने सराहा भी है, ठीक है, तो बिल्कुल सराहा। लेकिन जो यहाँ पे जो जिम्मेवार लोग हैं, ठीक है ना, एक छोटा स्टाफ है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो रह रहे हैं, जो सुविधा पर रह रहे हैं, शायद उनको डर है कहीं उनको निकाल ना दिया जाए, काम ना करे तो। लेकिन जो जिम्मेदार है, जो सरकारी जो परमानेंट है, उनका मतलब गांव वालों का आरोप है कि पूरी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है। दूसरा, मोचरी के जो हालात देखो ना, अभी पिछली बार हमने वीडियो बनाया था
लेकिन गांव वालों के कहने पर और स्टाफ के कहने पर मैंने वो हटा दिया, क्योंकि वहाँ पे कुत्ते बैठे थे, बदबू आ रही थी। इंसान के मरने के बाद में भी अगर आप व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है और ये बहुत बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल। तो ये जो आज लोग और जो ब्लड बैंक की बात है सर, मैं आपको बताता हूँ, बहुत लंबा क्षेत्र है, विशेष करके महिलाओं के लिए दिक्कत है। जो डिलीवरी केस है ये ग्रामीण क्षेत्र है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर अमीनिया की खून की कमी की है और डिलीवरी के समय मौतों की जो संख्या बढ़ी है वो कारण ये है। तो सर आप सरकार से रिक्वेस्ट करवाइए, ताकि क्या है कि गांव वालों को जो समस्या है, जो ये लोग बैठे हैं यहाँ पर, वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, युवा है, वो ये आपसे चाहते हैं कि ये भी चाहते हैं कि जब हमारी इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनी है तो कम से कम वो सुविधाएं लोगों को मिले। तो आप आए हैं जयपुर से विजय जी मित्तल साहब, तो आप एक बार स्ट्रिक्ट ऑर्डर देके जाए, यहाँ पर रहे, नहीं तो हम वापिस न्यूज़ बनेगी और इस बार जब न्यूज़ बनेगी तो पूरे गांव के साथ में बैठ के बनेगी। ठीक है, तो समय अनुसार सर ये हमारी मांगे आपको स्टाफ की जहाँ तक कंप्लेंट है, मैं स्टाफ को बिल्कुल टाइट करके जाऊंगा। बिल्कुल सर। और जो नहीं फिर भी काम नहीं करेगा या रुकेगा नहीं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो जिससे स्टाफ यहाँ काम करे, पब्लिक को सुविधा मिले। जहाँ तक मोर्चरी की बात है, अभी मैं मोर्चरी देखता हूँ उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन बिल्कुल सुधारी जाएगी। ब्लड बैंक के लिए प्रोसीजर शुरू कर दिया जाएगा, ब्लड बैंक बहुत जल्दी आपकी आ जाएगी। बिल्कुल सर। स्टार न्यूज़ प्लस से सतीश पुरी, थैंक यू।